आओ देखो रे बुआ, चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करते रे। सही से बैठ। इतना देरी सब गया तब काहे नहीं गया? खत्म है एकदम। सुनो, आवाज नहीं करना, थोड़ा सा शांत रहना, क्योंकि आज का जो क्लास होगा या कंटिन्यू जो 1-2 दिन चलेगा, ये सब 2-2 मार्क्स वाले टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक का क्लास। अरे जगह नहीं है। चलो आवाज नहीं करोगे तो स्टार्ट करेंगे भाई। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, बात समझे? अरे जो भी आएगा उसको बोलना बाहर में खड़ा रहो। हॉट वायर मीटर जितना भी पढ़ाएंगे, जो टॉपिक लिखाएंगे सब 2 मार्क्स के लिए होगा। कोई पूछेगा हॉट वायर मीटर क्या है? दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसमें मीटर लगा हो, दुनिया में वो सभी चीज जिसमें मीटर लगा हो, आप हमेशा याद रखना वो मापने वाला चीज है। आवाज क्या कर रहा है यार? ध्यान दो, बाद में समझना आप। एसी मीटर या एसी वोल्ट मीटर, एसी मीटर या एसी वोल्ट मीटर मेजर द, अरबाब ज्यादा आवाज कर रहा है, आया है बाहर से, पूरा लगता है एनर्जेटिक हो गया है। ध्यान दो इधर। कहा गया एसी मीटर और एसी वोल्ट मीटर मेजर द आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड हॉट वायर मीटर। दुनिया का वो सभी डिवाइस जिसमें मीटर लगा हो, वह हमेशा मापने का काम करती है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछ चुका है। कोई पूछेगा हॉट वायर मीटर मेजर करता है एवरेज करंट को या आरएमएस करंट को? बोलेंगे आरएमएस करंट को। या तो आरएमएस करंट को मापेगा या आरएमएस वोल्टेज को मापेगा। करंट मापने का काम एमीटर करता है और वोल्टेज मापने का काम वोल्ट मीटर करता है। इसलिए दोनों, जितना भी ये देखिए, दोनों का नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एसी मीटर या एसी वोल्ट मीटर मेजर करती है आरएमएस करंट को या आरएमएस वोल्टेज को, तब यह कहलाता है हॉट वायर। सब चेंगा सब यार, बहुत आवाज करते। ऐसे मार बैठेंगे तो और ठंडा जाएगा माथा, एकदम बबजेट जैसे कर रहा है। हॉट वायर मीटर गर्ल्स लोग है, जो रहेगा बोलिए, खड़ा रहेंगे। हॉट वायर मीटर ऑलवेज मेजर द आरएमएस करंट वहां 2 आदमी है बैठे ना, वहां पीछे। चलो फिर सुनो। कोई पूछेगा हॉट वायर मीटर क्या है? एसी मीटर या एसी वोल्ट मीटर मेजर करती है आरएमएस करंट को या आरएमएस वोल्टेज को। एमीटर करंट को मापती है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापती है, लेकिन हॉट वायर मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को मापती है, चाहे वो करंट का हो चाहे वोल्टेज का। ऑब्जेक्टिव याद रखना। अगला है रिएक्टेंस। बहुत वीवीआई टॉपिक है। रिएक्टेंस को लोग किसे दिखाता है? सुनो, कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है, जो दिया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर को लोग L से दिखाता है, कैपेसिटर को लोग C से दिखाता है। इसलिए एक सर्किट बनता है जिसका नाम है LC सर्किट। आपको याद होगा, हाल में पढ़ाए थे। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर, है ना, उसमें इंडक्टर का नाम आया था। खैर चलिए, इसी में आप सीख जाइएगा पूरा इंडक्टर क्या है, कहां से आया, क्या ग्रुपिंग होगा, सब कुछ बताया जाएगा बस इस लेसन में और इससे प्रीवियस लेसन में। बोरे कोई पूछेगा रिएक्टेंस क्या है?
कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है, वैसा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा, दो चीजों के द्वारा, इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा। इंडक्टर और यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा जो प्रतिरोध ये प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, लोग उसी को रिएक्टेंस बोलता है। और यह एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका SI मात्रक ओम होता है। 2 मार्क्स में कई बार पूछ चुका है रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, लिखेंगे द नेट रेजिस्टेंस। कुर्सी का है भाव, कुर्सी इसका कहाँ गया? अरे यहाँ तो कुर्सी था इसका। चलो थोड़ा देर का समय दो। अब देखो, तुम अगर आवाज करोगे ना भाई, गर्मी तुमको लग रही है तो सोचो हम बोलते हैं हमको भी ज्यादा लग रहा है, नहीं समझा पाएंगे, ऐसे में गड़बड़ा जाता है। अब बोले तो जितना लिखाएंगे उसी में से 2 मार्क्स का रहेगा इस लेसन से, इससे बाहर नहीं रहेगा। अब सोचो ना कितना कॉन्फिडेंस होके बोलना पड़ता है। देखो हॉट वायर मीटर क्या है, एक बार जो आया है वो भी समझ जाएगा। मेरा काम है भाई, हम एक एक चीज समझाएंगे। बैठ जाइए ना, आइए ना इधर, अंदर आइए, आओ ना अंदर बैठो तो यार, यहाँ अंदर घुस, उठाना कुर्सी ठीक से, टाइम में टेबल नहीं, कहीं देर बैस नहीं, बाद में ना लिखवा बैस। वो अरे दुनिया में याद रखिएगा, दुनिया में जिस वर्ड में मीटर लगा होगा वो हमेशा मापने का काम करेगा। गैल्वेनोमीटर हो, आमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, इलेक्ट्रोमीटर हो, स्पीडोमीटर हो, ऑडोमीटर हो, थर्मोमीटर हो, कोई भी मीटर हो, ये सब हमेशा मापने का काम करती है। ये हॉट वायर मीटर है, ये भी मापने का ही काम कर रही है, बट हर डिवाइस का अलग अलग काम होता है। हॉट वायर मीटर क्या है, कहा गया एसी मीटर और एसी वोल्ट मीटर। एसी मीटर और एसी वोल्ट मीटर आरएमएस करंट को या आरएमएस वोल्टेज को मापती है। एमीटर है तो करंट को, और वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को मापती है, तो लोग इसे हॉट वायर मीटर बोलता है। और VVI ऑब्जेक्टिव है कि हॉट वायर मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही मापती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हॉट वायर मीटर मेजर आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किसको मेजर करती है? आरएमएस वैल्यू, चाहे वो आरएमएस करंट हो, चाहे आरएमएस वोल्टेज हो। बोल कोई दिक्कत? नेक्स्ट, रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस दिया जाता है 2 लोगों के द्वारा, इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा। वैसा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है, ऑफर किया जाता है इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा, तो लोग उसे रिएक्टेंस बोलता है। और रिएक्टेंस को लोग एक्स से दिखाता है, और यह एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका SI यूनिट ओम होता है। क्या होता है? एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, हम आपको किसी और आदमी का पूरा कर्ज आप ही को दे दिए, तो स्वाभाविक है ना कि अगर आप उतने धनवान व्यक्ति नहीं है आप भी कर्ज में आ सकते हैं। मतलब हम आपको ऋण देने का काम किया तो आप ऋण में ही आइएगा। तो इसको किसी ने क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया, तो बोल इसका SI यूनिट क्या होगा? ओम होगा। इसके बाद है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के बाद होता है इंपीडेंस। कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो 3 चीज के द्वारा दिया जाता है, इसका नाम है LCR सर्किट। LCR बोलो, L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर और R मतलब रजिस्टर। कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है LCR सर्किट के द्वारा, उसी को लोग इंपीडेंस बोलता है। क्या बोलता है? और याद रखना एक टॉपिक होता है एडमिटेंस। क्या होता है? कहा गया इंपीडेंस का जो उल्टा होता है, इंपीडेंस का जो उल्टा होता है उसी को लोग एडमिटेंस बोलता है। वो एक कहां से कर रहा है यार? पेन लिया है तो पेन दे दो ना यार, उसका दे दो। है पेन दो उसको पेन। पेन नहीं लिया तू? कौन लिया है? तो क्या आवाज में दे देता है? पागल आदमी। कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो LC सर्किट के द्वारा दिया जाएगा रिएक्टेंस कहलाएगा, LCR के द्वारा दिया जाएगा इंपीडेंस कहलाएगा, और इंपीडेंस का जो उल्टा होगा
एडमिटेंस कहलाएगा। बता, ये 3 टॉपिक में कोई डाउट? 2026 में एक क्वेश्चन रहेगा इससे, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एडमिटेंस। हाँ, इसमें से कोई एक रहेगा, 2 मार्क्स से पूछेगा। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये कि अगर 2 मार्क्स में नहीं पूछा तो SI मात्रक जरूर पूछेगा कि रिएक्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या ये बात याद रहेगा? चलो आगे देखो, 1 मिनट टॉपिक सुन ही लो ना, लिखते रहना। टॉपिक का नाम है वाटलेस करंट। टॉपिक का नाम क्या है, जरा सुनना यार, वाटलेस। टॉपिक का नाम क्या है? क्या तू इतना जानता है कि वाट किसका मात्रक होता है? पावर का होता है। रुक, वाट किसका मात्रक होता है? पावर। इतना जरूर तू जानता होगा, लेकिन इस वाट में लग गया लेस, मतलब हो गया वाटलेस, अर्थात ये पावरहीन है, शक्ति विहीन करंट है ये। टॉपिक सही से सुनो, इसका हिंदी यही है, वाटलेस करंट, शक्ति विहीन विद्युत धारा, है ना। याद रखना, कोई पूछेगा वाटलेस करंट क्या होता है, नाम से क्लियर है इसका डिफिनेशन, वाटलेस करंट। कहा गया वैसा करंट जो पावर कंज्यूम नहीं करता है, वैसा करंट जिसके अंदर पावर हो ही नहीं, जो पावर कंज्यूम करता ही नहीं है, लोग उस प्रकार के करंट को वाटलेस करंट बोलता है। क्या बोलता है? और वाटलेस करंट का दूसरा नाम होता है आइडियल करंट। क्या नाम होता है? इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है चौक कॉइल। क्या स्टार्ट होता है? अरे बुआ पीछे बेंच, महिला की तरह मुस्कुरा रहा है, ध्यान दो। वो कहा गया टॉपिक का नाम है चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या होता है, ध्यान से सुनना। कहा गया, आप इंडक्टर का नाम तो सुन लिया अभी, इंडक्टर को लोग एल से दिखाता है, किसे? कहा गया इंडक्टर का प्रयोग सर्किट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? करंट को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान सुनो, कहा गया सर्किट में लोग इंडक्टर का प्रयोग कर देता है। ध्यान सुनो, सर्किट में लोग इंडक्टर का प्रयोग कर देता है, लेकिन क्यों करता है? ताकि वो करंट को क्या करे, कंट्रोल करे। लेकिन इंडक्टर क्या करता है कि करंट को कंट्रोल तो करता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी नहीं लेता है, यानी विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। देखो ध्यान से सुनना, लोग बोलता है कि एक बात बताओ कि हम इसमें एक बल्ब एलईडी लगाए, एक हम 100 वाट का बल्ब लगाए, रोशनी तो दोनों प्रदान करेगा, नो डाउट, लेकिन लोग 100 वाट का नहीं ना लगाता है। लोग कहता है कि भाई वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है, ज्यादा बिल आ जाएगा, उससे गर्मी ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। लोग कहता है ना वो खराब हो जाएगा, बहुत ही रंग का बात बोलेगा। लेकिन अगर मजबूरी हो जाए तो लोग प्रयोग उसका करेगा कि नहीं करेगा? पहले एलईडी नहीं था तो सबके घर में यही बल्ब हुआ करता था, लोग भले ही एगो बल्ब जलाता था, वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ यही करता था। बात समझ में आ रहा? उसके बाद CFL आती थी, CFL महंगा आता था भाई, एलईडी से महंगा बल्ब आया करता था उसका। CFL बहुत लोग, कम लोग लगाते थे, अब लगाते थे। अब जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, क्या वो 500,000 का बल्ब नहीं लगा सकता? लगा सकता है, लेकिन सब लोग तो उतने राजे नहीं थे, अमीर नहीं थे, तो वो भाई वही 5 रुपया का बल्ब फिलिप्स का लगाता था। इसमें भी 2 रंग का बल्ब आता था, एगो सुपर का आता था, वो 6 रुपया में देता था हम लोग के समय में, 11 रुपया में फिलिप्स का बल्ब देता था। बात समझ में आ रहा है? और 6 रुपया में बॉल आता था। ये चलिए आइए, उतना नहीं जाइए डीप में। हाँ, शीशा वाला 6 रुपया में देता था, अब कितना में देता नहीं पता। अब चलिए, तो जमाना बढ़ा है, बढ़वे करेगा, फिर उतना एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे भाई, यहाँ ध्यान दो। हाँ, पूछे ये कि चौक कॉइल क्या है। बोले कोई पूछेगा चौक कॉइल क्या है? कहा गया इंडक्टर का प्रयोग किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, यानी बिना ज्यादा ऊर्जा खपत किए हुए, तो लोग उसे बोलता है कि यह चौक कॉइल है। लेकिन याद रखना, चौक कॉइल में हम रजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, रजिस्टर भी करंट कंट्रोल करने का काम कर सकती है। हम चौक कॉइल में रजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो एक फॉर्मूला है, H बराबर I² RT। H बराबर I²। जरा तू जानते हो कि सब आमने सामने लिखा है, और तुम अगर नहीं जानते हो, इतना दिन से पढ़ाते आ रहे हैं कि जब सामने सामने लिखा रहता ना भाई, उसे लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है। क्या बोलता है? अब तू बता, अगर ये हिट बढ़ेगा स्वाभाविक है रेजिस्टेंस भी, तो वो लोग रजिस्टर का प्रयोग इसलिए नहीं करता है कि रजिस्टर ज्यादा ऊर्जा खपत कर देता है। कोई पूछेगा चौक कॉइल में लोग रजिस्टर का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन लोग करता किसका है? इंडक्टर का। क्यों? क्योंकि इंडक्टर ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं करता है, ज्यादा खपत नहीं करता है, लेकिन रजिस्टर ज्यादा एनर्जी खपत कर देता है। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत अगर आता होगा तो ये रफ चल रहा है अभी भाई। चल अगला टॉपिक सुन लेना, ट्रांसफार्मर क्या है? क्या बता सकता है ट्रांसफार्मर क्या है? बोल। अरे भाई हम 1 बार में सुनाएंगे, फिर शांति से लिखेंगे। अब हम इतना बोल लिए हैं जो हमको आपको लगता है कि छुट्टी देना पड़ेगा। आ गया, वाह बहुत सुंदर। अब बताइए जो मैं बैठा हूँ कहाँ? एक काम कीजिए, आप उस रूम से एक टेबल लेके चले आइए, जाइए।
चलिए ट्रांसफार्मर ध्यान दीजिएगा। कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, कहा गया एक ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई करती है और हाई वोल्टेज को। और याद रखना आजकल का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है, तेरे घर में जितना भी डिवाइस होगा सब में ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है भाई, है ना। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि ट्रांसफार्मर, अभी कैसे आएंगे तू गनी पैर सीधा करी तेरे। हाँ आइए। कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, कहा गया ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलती है। तो बता ट्रांसफार्मर का काम कितने तरह का हुआ, एक लो को हाई करना और हाई को लो करना। इसलिए ट्रांसफार्मर इस दुनिया में दो प्रकार का है, एक का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या याद रहेगा, बोल पहला का नाम क्या बोले, स्टेप अप। अप मतलब क्या होता है, क्या देखा गया वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलती है स्टेप अप कहलाती है, और जो हाई को लो में बदलती है स्टेप डाउन कहलाती है। भारी कहाँ है भाई, भारी नहीं है, चलो बताइए ट्रांसफार्मर क्या है। तो कहा गया जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलती है ट्रांसफार्मर कहलाती है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का बता, एक लो को हाई में, एक हाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन। बोरे एक ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ 2 दिन चलता है। पहला ट्रांसफार्मर क्या है, टाइप्स क्या है, डिफाइन कीजिए। कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ये सब बात चलेगा। 5 मिनट का समय देंगे, सबको गनगना देंगे। पहले छापिए यहाँ तक, आइए। वे मार रहा है खाली रे, आप लिखने दो ना हमको। रे भाई एक भी टॉपिक ना उड़ने नहीं देंगे, तू शांत रहना, फिर मैं बोलता तू सुनते चलना। The net resistance offered देखो अदा करना भी होता है और देना भी होता है। ऑफर्ड बाय, जैसे लोग नमाज 5 टाइम्स पढ़ता है ना, ऑफर नमाज कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे बोला जाता है। ऑफर मतलब अदा करना, किसी को देना से। कहा गया द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर यानी एलसी सर्किट, एलसी द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या इसी को लोग बोलते हैं एलसी सर्किट, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, चेंगा जैसे बहुत ज्यादा करता है, यही मार खाएगा बिजनेसमैन आज। बोलिए आप, ये देने का काम क्या करता है, रेजिस्टेंस। बोलो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसको लोग इस सिंबल से दिखाता है। इम्पीडेंस, the net resistance offered by, आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। एलसीआर मतलब हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इज कॉल्ड, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है। भाई गर्मी सबको लग रहा है, शांत रहो ना, क्या इतना मुंह खोल रहा है, शांति से देखो। अरे शांत रहो। The reciprocal of impedance is known as
अरे यार बाप इतना का वो कर रहा है, शांति से देखो ना यार, एक तो लिख नहीं रहा, शांति से देखो। थोड़ा पैर सही करो तो। बोलो रे, उल्टा होता नहीं है तो ओम का उल्टा होगा। सब भी आए भाई। कहा गया किसी करंट के द्वारा अगर पावर 0 के बराबर कंज्यूम किया जाता है, बोलो ना यार, इंक नहीं है, बोलो ना, इंक नीचे में बोलेंगे ले आने के लिए, बुलाओ। ध्यान दो, इफ द पावर consumed by electric current in an AC circuit, कहा गया the power consumed by electric current in an AC circuit is equal to 0, शून्य के बराबर कंज्यूम करती है, then तब such current is called वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का दूसरा नाम लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडियल करंट। आप इसे लिखिए, वैसे नहीं करना है ना। अरे चौक कॉइल, और ध्यान सुनिए, चौक कॉइल और ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन लिख लीजिए, उसका छुट्टी करना। बात सुन, जितना तक हम बोले है ना, का इतना अलग करता है यार, ध्यान दीजिए, गर्मी तो सबको लग रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि यार यहाँ हवा चल रही है, शांत रहेगा, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा यार। ये सब बीबीआई क्वेश्चन सब पूछ चुका है, अभी आपने पढ़ा, अगर आपको इसमें कुछ पूछना था पूछिए, अगर आपको नहीं लिखना आप नहीं लिखिए, इसके माध्यम से सुन लीजिएगा, घर पर लिख लीजिएगा, या अभी कोई लिखा होगा उसका फोटो खींच लीजिएगा कॉपी का, बहुत तरीका, आप आराम से बैठिए जहां बैठे। देखिए, रुकिए थोड़ा देर, अब रुकिए, समझ भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ बोलिए चौक या चौक कॉइल, चौक या चौक कॉइल, बोलिए चौक या चौक कॉइल क्या है? चौक क्या है? चौक या चौक कॉइल किसे का, दोनों एक ही चीज है। सुनिए, बोले ऐसे समझो कि चौक कॉइल जो बनता है ना, उसमें मुख्य योगदान इंडक्टर का होता है। किसका? लोग रजिस्टर का भी करता है, बट रजिस्टर का लोग इसलिए नहीं करना चाहता, कोई एनर्जी ज्यादा खपत कर देता है, तो लोग तो यही नहीं चाहेगा कि जिसमें एनर्जी कम खपत हो, तो लोग प्रयोग किसका करेगा? इंडक्टर का। और वो इंडक्टर क्या करेगा? तो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो लिखेंगे एन इंडक्टर इज यूज्ड टू, वैसा नहीं कीजिए, एन इंडक्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इन द CKT मतलब सर्किट, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, कहलाता है
बोलिए क्या कहलाएगा? चौक कॉइल। लिखेंगे और चौक कॉइल, और चौक कॉइल हैज हाई इंडक्टेंस। बोलिए इसका इंडक्टेंस क्या होता है? बहुत इतना कूद रहा। एक चौक कॉइल के पास इंडक्टेंस ज्यादा होता है बट लो रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। याद रहेगा, याद रखना। देखो इसका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन इंडक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ये को और ऑब्जेक्टिव ये पढ़ाएंगे 4-5 टॉपिक बाद। एड्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। बउआ इना हम लिखाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है पावर फैक्टर, वीवीआईवी। याद रखना चौक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है? अब क्यों होता है जब वहां पढ़ेंगे तो बता देंगे। बोलिए इसमें इंडक्टेंस ज्यादा होता है लेकिन रेजिस्टेंस, बताइए एक चौक कॉइल में किसका प्रयोग किया जाता है? और ये एनर्जी बहुत कम लेता है, एनर्जी बहुत। रेजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन एनर्जी ज्यादा खपत करता है। बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट? चलो उसके बाद याद रखना स्टार देके लिखना ट्रांसफार्मर। बीच वाला रेज करूँ क्या? या ठीक हो छाप हमरा को।